देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में है। देखिए, वही तो हो रहा है। विपक्ष को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में जब से देश आजाद हुआ, आजादी की रक्षा करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं। जिस बलिदानी परिवार ने जिसे सब कुछ बलिदान किया, देश को आजाद कराया, वो उनको बोलने का अधिकार नहीं किसी मसले पर। ये कुछ भी करते रहे, हम खामोश रहे। वो वार पर वार किए जा रहे हैं तलवार की तरह, हम खामोश खड़े हैं गुनाहगार की तरह। ऐसे होगा, ऐसे चलेगा देश। यही तो बात है समझने की, सोचने की, कि देश में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही, इसके हम सब खिलाफ हैं। देखिए, अंग्रेजों की नीति में यही थी, अंग्रेजों की नीति में तो यही थी। व्यवसाय करने आए थे, राज करने लगे देश पर, देश को गुलाम बना लिया। सबसे बड़े लोकतांत्रिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, भारत में अपनी बात कहना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। हमारी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। 4 बार के सांसद राहुल गांधी जी जब संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्रीगण पूरी ताकत के साथ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब जब अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं, तो उनके बयान को काट दिया जाता है। उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को तो पूरी तरह से ही विलोपित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो फिरंगियों के समय में जो होता रहा, वो इस देश में आज देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। मोदी राज में जो चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र चल रहा है, उससे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। और एक षड्यंत्र, सबसे बड़ा षड्यंत्र, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उन्होंने एक तानाशाह पर एक मोहर और लगा दी है। तानाशाह रवैया उनका इस तरह से है, जैसा कि आप जानते हैं। पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, आप लोग सब जानते हैं, फिर भी एक बार बताना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनके केंद्रीय मंत्री सारी गरिमा को ताक में रख करके, सारे सिद्धांतों को ताक में रख करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं और एकदम से पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरी पार्टी और उनके लोग आ गए हैं। ये भी कड़ी सच्चाई आप सबके सामने है। अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी ने 2 सवाल किए थे संसद में कि अडानी से प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अडानी जी के पास इतनी 20 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आई, वो सेल कंपनियां कौन सी हैं, वो डिफेंस का कंपनियां कौन सी हैं, कौन नहीं जानता वो कौन लोग हैं। और इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी के पास ये काला धन किसका है, यही तो राहुल गांधी जी ने पूछा था। यही 2 सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने, यही अपराध था उनका। और इस अपराध को, इस बात को दबाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया, इस बात की जानकारी दुनिया और देश के लोगों को हो गई। और मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। ये ओबीसी की बात करना भी फिजूल बातें हैं। राहुल गांधी जी ने कोई ओबीसी के नाम से, किसी जाति के नाम से कोई बात कभी नहीं कही। और 4,000
किलोमीटर चलने वाली शख्सियत को, जो देश में एक वातावरण बनाया जिन्होंने, और जो देश में स्वराज की बात करने वाले, आजादी की रक्षा करने नौजवान करेंगे, इसकी बात करने वाले राजनेता की सदस्यता खत्म कर देना सिर्फ एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मैं बताना चाहता हूं, LIC और SBI के करोड़ों रुपए का निवेशकों का पैसा आखिर क्यों दिया गया? क्यों इतना बड़ा आर्थिक अपराध हुआ? दुनिया के लोग जानते हैं, अडानी जी के फ्लाइट में, प्लेन में मोदी जी आराम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के अध्यक्ष अडानी जी मोदी जी की वार्तालाप हो रही है। तो ये सब बातें जनता से छुपी हुई नहीं। इन्हीं बातों को राहुल गांधी जी खुलासा करना चाहते थे। आज के जमाने में ये ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसी बातें नहीं हुई जो आज हो रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और उल्टा चोर कोतवाल बुलाते, ये हाल हो रहा है।